देखिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। मिशिगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं एक छत के नीचे और विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ओपीडी और आईपीडी की सेवाएं उपलब्ध हैं। इमरजेंसी, पैथोलॉजी, फार्मेसी, रेडियोलॉजी, एम्बुलेंस सेवा, पीआईसीयू एंड आईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड की 24 घंटे सेवा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मस्तिष्क रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, चर्म एवं त्वचा रोग, नेत्र रोग, कैंसर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कान, नाक, गला, हृदय रोग, गुर्दा रोग, शिशु एवं बाल रोग, सांस संबंधी रोग, मेडिसिन, एनेस्थीसिया एवं आईसीयू रोग विशेषज्ञों द्वारा इलाज किया जाता है। पता M228 कमांडर्स रोड, शिवकटरा, कानपुर नगर। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को काबू करने के तमाम जतन फेल हो गए। हालात बेकाबू हो चले हैं। ग्रेप्स के तीसरे चरण की पाबंदियां बेमानी साबित हुई है, लिहाजा दिल्ली में इसका चौथा चरण लागू कर दिया गया है। घुटन भरे माहौल के बीच नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली में सांसों का संकट गहराता जा रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर के खिलाफ दायर की गई याचिका में अब कंपनी के नए मालिक एलन मस्क को भी प्रतिवादी बनाने की मांग की गई है। यह मामला डिम्पल कौल नाम की महिला की ओर से दायर की गई है। इस मामले पर सुनवाई आज के लिए सूचीबद्ध है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा 2009 में लॉन्च किया गया रिसैट-2 उपग्रह ने संभावित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित रूप से 13.5 साल बाद फिर से प्रवेश किया। इसरो ने कहा कि केवल 300 किलोग्राम वजन के उपग्रह ने 30 अक्टूबर को जकार्ता के पास हिंद महासागर में संभावित प्रभाव बिंदु पर पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होने के बाद फिर से प्रवेश किया। गुजरात विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में पार्टी का लगातार 6 चुनाव जीतने और बीते 27 साल से सत्ता में बने रहने का रिकॉर्ड है। जाहिर तौर पर पार्टी इस सिलसिले को कायम रखना चाहेगी। हालांकि चुनाव दर, चुनाव कम होती सीटों की संख्या और राज्य में कमजोर नेतृत्व जहां भाजपा की मुख्य चिंता है। बहुचर्चित शीना बोरा हत्याकांड के आरोपी इंदिरा मुखर्जी के वकील रंजीत सांगले ने दावा किया कि शीना बोरा अभी भी जीवित है। सांगले ने मुंबई की सत्र न्यायालय में सुनवाई के दौरान ये दावा किया है। साथ ही सांगले ने कहा कि राहुल मुखर्जी और शीना बोरा सितंबर-अक्टूबर 2012 से संपर्क में है। मेधावी छात्र सम्मान समारोह में सीएम के हाथों सम्मान पाकर छात्र तो अभिभूत हो ही गए, उनके साथ अभिभावक भी भावुक हो उठे। उम्मीदवारों का नया सूरज मानो आसमान से खिल उठा, जिसकी चमक इन छात्र छात्राओं की आंखों में साफ नजर आई। उत्तर प्रदेश के 15 आयुष कॉलेजों की मान्यता खतरे में है। केंद्रीय आयुर्वेद चिकित्सा परिषद की केंद्रीय टीम के निरीक्षण में इन कॉलेजों में खामियां मिली है। हालांकि इन कॉलेजों को खामियां दूर करने का अंतिम मौका दिया गया है। कोरोना काल में 2020-21 के दौरान देश भर में 20,000 से अधिक स्कूल बंद हुए और पिछले साल की तुलना में शिक्षकों की संख्या में 1.95% की गिरावट दर्ज की गई। शिक्षा मंत्रालय की बृहस्पति को जारी नई रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है। पंजीकरण कराने के 6 महीने बाद भी कारोबार शुरू नहीं करने वाली 40,000 कंपनियों का पंजीकरण रद्द किया गया है। इनमें से 7500 दिल्ली और हरियाणा में पंजीकृत थे। इसके अलावा 8 लाख कंपनियों ने कारोबार बंद कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इसराइल का चुनाव जीतने के कुछ समय बाद ही गाजी पट्टी की ओर से इसराइल के शहरों पर 4 रॉकेट दागे गए, जिनमें से एक को आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली द्वारा रोक दिया गया। इसराइल की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में इसराइली रक्षा बलों ने कहा कि वे आयरन डोम वायु रक्षा प्रणाली के बारे में स्पष्ट नहीं थे, लेकिन बाद में अपने बयान की पुष्टि की।